ब्राह्मणों की भाषा उस जमाने में संस्कृत रही होगी। संस्कृत में राम जी से वार्तालाप हनुमान जी की हुई, पहचाना हनुमान जी की मित्रता, हनुमान जी ने मित्रता कराई सुग्रीव के साथ, बाली का उद्धार हुआ, चारों ओर बानरों की सेना भेजी, प्रधान बानरों को भेजा समुद्र की ओर, दक्षिण की ओर। हनुमान जी जामुन उन्हें याद दिलाया बल, पवन तनय बल पवन समान। हनुमान जी के चरित्र को भी केवल प्रणाम है, क्योंकि हमको अब भगवान को बुलाना है कृष्ण, और मासार पहले लगे कब आएंगे भगवान। तो लंका में गए, लंका की पूरी टोह ले ली, मैंने पूरा उसका जितना भी उसका गुप्त समाचार था रावण का वो सब ले ली। सीता जी से मुलाकात करी, लंका का दहन किया और राम जी के पास में आए। भगवान बानरों की चतुरंगड़ी सेना को लेकर समुद्र के तट पर है, समुद्र में मार्ग नहीं किया। भगवान लक्ष्मण ने कहा विनय न मान तो जड़ती जड़, विनय नहीं मान रहा है, ये जड़ आपकी विनय नहीं मान रहा है। भगवान ने बाण लगाया, जैसे ही धनुष में ऐसे ही समुद्र प्रकट हो गया। समुद्र ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पर बहुत बहस है, इसलिए इस सफाई को कहा। ये किसने कहा है? राम जी ने थोड़ी कहा। किसने कहा? समुद्र कह रहा है। और ताड़ना का अर्थ यहाँ पर मारना नहीं है कतई। ताड़ना का अर्थ क्या है? शिक्षा देना। ये बच्चा ये बजा रहा है तबला, इसको ये शिक्षा के रूप में नहीं बजाएगा तो ठीक से बजेगा ही नहीं। तो इसको ताड़न करना है, कैसे? शिक्षित होकर के। तो शिक्षा देनी है। इसी प्रकार से नारियों का भी शिक्षा में पूर्ण अधिकार है, शूद्रों का भी शिक्षा में पूर्ण अधिकार है। ये कहने का भाव है वहां पर। ये नहीं है कि इनको मारो। और इस चौपाई पर पूरे देश में बहुत बवाल हो गया, लोगों ने रामचरितमानस चला दिया। तो ऐसा नहीं है। लंका में गए, अंगद को भेजा, रावण समझता नहीं, युद्ध हुआ। 10 दिनों तक युद्ध हुआ, भगवान ने विजय प्राप्त करी। सीता जी को लेकर के भगवान श्री राम अयोध्या में आ गए और 11,000 वर्ष तक भगवान ने अयोध्या में राज किया। ऐसा रामचरित है। फिर बाद में एक धोबी ने अपनी पत्नी से कह दिया कि मैं राम थोड़ी हूं तो दूसरे के घर गई हुई स्त्री को अपने घर में रख लेगा। ये बात भगवान राम जी को पता चली तो उन्होंने सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेज दिया। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है प्रक्षिप्त है, क्षेमेंद्र की रचना है। यदि वो क्षेमेंद्र की रचना है तो वाल्मीकि रामायण के पहले के 3-4 अध्याय जिसमें ये बात है कि सीता का निर्वसन हुआ, तो फिर वो तो सारा वाल्मीकि रामायण प्रक्षिप्त माना जाएगा। और श्रीमद् भागवत में भी व्यासदेव भगवान कहते हैं कि सीता को वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ा। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यदि कोई कहते हैं कि वो प्रक्षिप्त है तो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता है, उनका अपना बुद्धि विवेक। फिर इसके बाद राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने ययाति के वंश का वर्णन सुनाया, यदुवंश का वर्णन सुनाया, चंद्रवंशी राजा का वर्णन सुनाया। कहा कि सूरसेन की पुत्री कुंती हुई जो तुम्हारी परदादी थी, उन्हीं के सूरसेन के ही पुत्र वसुदेव, उनके यहाँ भगवान का अवतार हुआ। उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तुम्हारे सभी दादाओं के साथ में मिल करके। ये सब कथा सुना दी तो राजा परीक्षित अब भगवान से, अब सुखदेव जी से पूछ रहे हैं। अब यहाँ से भगवान की निरोध लीला शुरू होगी। कथा में 10वें स्कंद में प्रवेश। निरोधो मुक्तिराश्रय, ये निरोध और मुक्ति और आश्रय, ये 3 जो लक्षण श्रीमद् भागवत के हैं, ये 3 आगे के स्कंदों में चलेंगे। तो निरोध कहते हैं किसको है? योग चित्त वृत्ति निरोध।
अपनी चित्तवृत्ति को संसार से हटा करके, विषय वासनाओं से हटा करके प्रभु में लगाना निरोध है। तो ये भगवान की निरोध लीला है। कैसे निरोध लीला है, अब इसको आप से परसों तक सुनेंगे दसम विष्णु। तो राजा ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जो लोग जाने की सोच रहे हैं, भैया जाना मत 5 मिनट तक। हाँ, तो राजा ने कहा कि गुरुदेव आपने मुझे दोनों वंशों का वर्णन सुनाया, सोम वंश और सूर्य वंश। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने हमारे कुल की रक्षा कैसे करी, कैसे वो यदुवंश में आए, देवकी के यहाँ कैसे भगवान का अवतार हुआ, ये सब आप बताइए प्रभु। और अवतार लेकर के उन्होंने कौन कौन से चरित्र किए, उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनाइए। आपने राम की कथा तो सुनाई, बहुत संक्षिप्त सुनाई, मैं संक्षिप्त में नहीं सुनना चाहता, ये राजा का कहने का तात्पर्य। राजा ने कहा, गुरुदेव आप ये भी मत चिंता मत करिए कि मैंने 5 दिन से कुछ खाया पिया नहीं, भागवत की कथा का पान कर रहा हूं, कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं गुरुदेव। अब मुझे तक्षक का भी डर नहीं है कि तक्षक आगे मुझे डस ले, मुझे उससे भी भय नहीं है। आप सुनाइए गुरुजी। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहते हैं कि पृथ्वी दुष्ट राजाओं से दुखी हो गई और ब्रह्मा जी के साथ में भगवान के पास में गई। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, सहस्र शीर्ष आभूषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। इन वेद मंत्रों से कहा कि हे प्रभु आप 1000 हाथ वाले हैं, 1000 मुख वाले हैं, 1000 नासिका वाले हैं, 1000 पांव वाले हैं, हमारे कष्ट को दूर करिए। गिरम समाधो गगने समीरिता। ब्रह्मा जी ने समाधि में ये स्तुति की और समाधि में ही ब्रह्मा जी को आदेश हुआ है भगवान का, ये ब्रह्मा जी तुम ये देवताओं से कहो सब लोग अपने अपने अंश से यदुकुल में जन्म ले ले और मैं अपने अंश से स्वयं ही देवकी के यहाँ आऊंगा। ये बात ब्रह्मा ने देवताओं को बताई, सारे देवताओं को सुनाई नहीं दिया। गिरम समाधो, समाधि में ये वाणी सुनाई दी ब्रह्मा जी को। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि इस प्रकार का आदेश पाकर के सभी देवता यदुवंश में जन्म लेने लगे। और कौन देवता कौन बना यदुवंश में, जिनके सबके नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि में। कौन देवता कौन सा देवता बना, कौन सा यादव बना, उनके सबके नाम ब्रह्मवैवर्त पुराण आदि में आपको मिलेंगे। तो कहते हैं मथुरा सेनाश्च, मथुरा सूरसेनों की और यादवों की राजधानी है। उनके राजा उग्रसेन हैं। उग्रसेन का पुत्र कंस है जो बड़ा तताई है, अत्याचारी है, कालनेमी का ही अवतार है। उनके भाई हैं, उग्रसेन के भाई हैं देवक, देवक की पुत्री है देवकी। देवकी का विवाह हो रहा है सूरसेन के पुत्र उग्रसेन के साथ। अब बहन को विदा करना है, बहन को बहुत प्रेम करता है कंस, ये दिव्य अतताई है, परंतु अपनी बहन देवकी से अत्यधिक लाड करता है। तो कौन बहन को छोड़ने जाएगा, उसने कहा कौन जाएगा, मैं जाऊंगा, मेरी बहन है। और जा रहा था, रास्ते में था, उसने घोड़ों की लगाम अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। उसी समय आकाशवाणी हुआ, अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंतायाम वह से अबुध। अरे मूर्ख, अरे अबुध,
अरे मूर्ति, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण होगा। इतना है सुनना था। इत्युक्ता सा खलह पापो भोजानाम कुलपांसना। इतना ही सुनते से वह भोजपति कंस क्रोधित हो गया, उसको क्रोध आ गया। कसम गृहीत, तो हमने बाल पकड़ लिए उसने देवकी के। देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। वसुदेव ने समझाया, कहा श्लाघनीय पुनः सूरे भवान भोज यशस्कर। अरे तू तो भोज वंश में पैदा हुआ है, इतने उत्तम कुल में तेरा जन्म है, और तू ये क्या कर रहा है? अरे इस समय अपनी बहन को मार रहा है। एक तो ये तेरी बहन, ऊपर से स्त्री, और ऊपर से विवाह पर्वणी, इसके विवाह का यह समय चल रहा है, प्रसंग चल रहा है। उसने कहा अभी आकाशवाणी नहीं सुनी आपने? वसुदेव ने कहा सुनी। वसुदेव ने कहा देखो तुम इसको मारोगे, हम भी कोई चूड़ियां पहन कर तो आए नहीं। और वसुदेव पर बहुत विश्वास करता है कंस। वसुदेव ने कहा देखो तुमको मारने वाला इसका गर्भ है, ये थोड़ी है। कहा नहीं, ये मुझे कहाँ मारेगी, ये तो मेरी बहन है। तो कहा कि इससे जितने संतान होंगी हे कंस, मैं ला करके तुझे दूंगा। कंस को वसुदेव की पर विश्वास है, उसने देवकी वसुदेव को छोड़ दिया। समय आया, वसुदेव के देवकी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी उसको लेकर प्रतिज्ञा के अनुसार उसको लेकर के कंस के पास में गए। कंस ने कहा नहीं, ये नहीं मारेगा, मुझे तो मारने वाला 8वां है, ये मुझे कहां मारेगा, ये मुझे नहीं मार सकता। वसुदेव जी उसको लेकर के चले गए। अभी देर है, जब मैं यहाँ से इशारा करूँ करके आप हलचल मत बताइए, बिल्कुल शांति से भगवान को सुनते रहिए। इतने उत्साहित में उनको हो रहा था कि पहले ही 4 बजे भगवान आ जाते थे। भगवान तो अपने समय से आएंगे, आधी रात में भगवान आते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो इतने में नारद जी आए। नारद जी ने कहा तुमने इसको छोड़ क्यों दिया? उसने कंस ने कहा कि ये तो पहला पुत्र है देवकी का, मुझे तो 8वां मारेगा। नारद जी ने कहा तू गणित का बहुत कमजोर विद्यार्थी है। गणित वाले बड़े चतुर होते हैं, जो गणित के विशेषज्ञ होंगे वो बहुत चतुर होते हैं। गणित वाले जो तेज चला है। नारद जी ने 8 रेखाएं की, कहा कि बता कौन सी 8वीं है? कोई भी 8वीं हो सकती है। गणित वाले तो किसी को भी 8वीं सिद्ध कर देंगे, गणित का सूत्र ही ऐसा बना देंगे। नारद जी ने ये नहीं कहा कि इसको मार, ऐसा नारद जी क्यों कहेंगे? ऐसा कहकर नारद जी चले गए और तुरंत देवकी के घर गया। देवकी की गोद से उस बालक को पकड़ करके उसने पृथ्वी में पटक दिया। देवकी के एक बालक को मार दिया। देवकी वसुदेव को बंदी बना दिया। उग्रसेन अपने पिता को नजरबंद कर दिया, स्वयं राजा बन गया। अब उसके मंत्रिमंडल में जो है देखते हैं, मजे की बात ये उसका मंत्रिमंडल बना। प्रलंबक चाणूर तृणावर्त महाशनेहि मुष्टिकारिष्ट दिविधा पूतना केशिधेनुकैहि। ये उसके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं, सदस्य। उसने नया मंत्रिमंडल बनाया है अपने पिता को बंदी बनाकर। प्रलंब बक चाणूर मुष्टिक गणावर्त अरिष्टासुर द्विविध पूतना केशी धेनुकासुर, ये उसके मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। और उसने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला ऐसे करके बंदीगृह में।
सातवीं बार देवकी जी सगर्भा हुई है। तो भगवान ने महामाया को बुलाया, योग माया को बुलाया। अब यहाँ पर वेदांतियों का जो सिद्धांत है वो थोड़ी खंडन हो जाता है उसका। हम पौराणिक लोग वेदांतियों के सिद्धांत को खंडित करते हैं, खंडन करते हैं। यदि माया छाया है तो फिर भगवान ने क्यों बुलाया? और रासलीला में भी भगवान क्यों कहते हैं योग माया उपासता हो? योग माया की उपासना करके भगवान क्यों रासलीला में गए? वेदांतियों के अनुसार माया छाया है, तो बिना प्रकृति के पुरुष कोई लीला कर ही नहीं सकता। प्रकृति को तो मानना ही पड़ेगा। शिव पुराण में पार्वती जी ने शिव जी को समझाया ये बात। तो भगवान ने महामाया को बुलाया, योग माया से कहा गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोपीभिरलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। भगवान ने कहा योग माया तू गोकुल में चले जा। कैसा गोकुल है? गोप गोपी भी अलंकृतम, गोप और गोपियों से अलंकृत वह गोप है। आप लोग बैठे भाई, ब्राह्मण लोग बैठेंगे खड़े नहीं, आप कुर्सी में बैठिए, खड़े नहीं रहेंगे आप लोग। आप बालक आप खड़े बताओ यहाँ दिवाली जी यहाँ मेरे पास चंदा भी खड़े हैं, चंदा को बैठा हमारे तो मेरे तो गोप गोपी भी अलंकृतम, गोप गोपियों से अलंकृत हैं, ऐसा गोकुल है। तो भगवान ने कहा हे योग माया तू गोकुल, ऐसे गोकुल में चली जा और वहां नंद के घर वसुदेव की पत्नी रोहिणी रहती है और देवकी का जो 7वां गर्भ है उसको निकाल करके उसका संकर्षण करके उसको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दे। योग माया ने ऐसे ही किया और कहा योग माया तू यशोदा के घर में पुत्री के रूप में आना, मैं वसुदेव के यहाँ देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। हे योग माया फिर संसार के लोक के भद्रकाली चंडी महामाया के रूप में तेरा पूजन करेंगे। भागवत प्रमाण है 2 अध्याय 10वें स्कंद का, विरोध लीला चल रही है। तो योग माया ने ऐसे किया, देवकी के 7वें गर्भ को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसको कहते हैं गर्भ परिवर्तन चिकित्सा। इसको गर्भ परिवर्तन चिकित्सा कहते हैं। राकेश बाबू ये विदेश से नहीं आई, आजकल की भाषा में जिसको सैरोगेसी कहते हैं कि किसी का बेटा किसी की कोख में पलता है। ये पौराणिक लीला है। हमारे यहाँ पहले से ये सब बातें हैं। किसी विदेशियों ने हमको ये विज्ञान नहीं सिखाया कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखा के गए। तो अब भगवान 7वीं बार जब गर्भ निकल गया, रोहिणी के गर्भ में स्थापित हो गया, तो कंस को पता चला कि देवकी का गर्भ गिर गया। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, तो उसने कहा बहुत अच्छा, अपने आप ही गिर गया, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, अपने आप ही गर्भ गिर गया। वो बड़ा प्रसन्न हो गया। वो क्या जाने भगवान की लीला कैसी। अब 8वीं बार भगवान गर्भ में आए हैं। सा देवकी देव जगन निवास। बहुत अच्छा इसमें एक लेख लिखा जा सकता है। डॉक्टर साहब हमारे व्याकरणाचार्य रहते। सा देवकी देव जगन निवास। आज वह देवकी कैसी हो गई? जगन निवास हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि जगत का नियंता, जगत जिसमें निवास करता है वो परमात्मा किसमें निवास कर रहा है? देवकी में। तो इसलिए देवकी क्या है?
सा देवकी देव जगन निवास, वो देवकी जगन निवास हो गई है। तो देवता लोग आए स्तुति भगवान की करने के लिए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं और त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल बाधित सत्य है। इसलिए तो प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में सत्यम परम धीमहि है कि आप सत्य स्वरूप हैं प्रभु, और सत्य त्रिकाल सत्य है, सत्य ही आप हैं। ऋतम सत्यम, आप सत्य ही हैं, और आपकी प्राप्ति का जो साधन है वो भी क्या है? सत्य ही है। ऐसे है सत्य स्वरूप परमात्मा। शरणं प्रपन्नाः वयं देवाः